नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैथमेटिका के YouTube चैनल पर। पिछले क्लास में वीडियो मित्रों हम लोगों ने सेकेंड ईयर से संबंधित फिजिक्स के टॉपिक में अच्छे से देखा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र समझने के बाद हमने वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं देखा और फिर उसी से संबंधित टॉपिक हमने वैद्युत क्षेत्र तीव्रता देखा, जहां से हमारे पास पिछले क्लास में फॉर्मूला मिल गया था हमें कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, बल्कि विदाउट वेक्टर लिख रहे हैं, 1/4 पाई साइन 0 k q बाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें k क्या है, बात लगातार आपको बताया जा रहा है, परावर्तनांक, q क्या है, आवेश, r है, जितनी दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये तो बेसिक फॉर्मूला था। आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो है किसी द्विध्रुव यानी कि डायपोल पर चर्चा करना। किसी द्विध्रुव के विभिन्न स्थितियों में हमें वैद्युत क्षेत्र कितना प्राप्त होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो डायपोल, सबसे पहले हमें ये समझना है कि द्विध्रुव यानी कि डायपोल का क्या मतलब है। अगर हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज, फिर से समझ लीजिएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज को एक हल्के फुल्के सेपरेशन कम दूरी पर उठाकर रख दें तो जो सिस्टम डेवलप होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डायपोल कहलाएगा। लेकिन शर्त ये है दोनों के परिमाण क्या होने चाहिए, बराबर। अगर ये प्लस क्यू का है तो वो माइनस क्यू का होगा, केवल चिन्ह यानी कि स्वभाव का अंतर होगा, परिमाण में दोनों बराबर और एक अल्प दूरी पर रखे हों तो यह सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया। अब ये बना कैसे, सामान्य अवस्था में प्लस और माइनस एक दूसरे के ऊपर ऐसे बिल्कुल ज्वाइंट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, जबकि अनलाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट, अर्थात जो विपरीत स्वभाव के हैं वो एक दूसरे को जहां आकर्षित करते हैं वहीं समान व्यवहार वाले प्रतिकर्षित करते हैं। अब मान लीजिए प्लस और माइनस को पकड़े और इस पर एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब है, ये भी मैं थोड़ा सा समझा दूं, आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका है, अगर पॉजिटिव चार्ज है उससे जो बल रेखाएं निकलती हैं वैद्युत, वो उससे हमेशा क्या होती हैं, अवे, यानी कि उससे दूर की तरफ। माइनस के केस में क्या होता है, उसी के तरफ, यानी कि चार्ज की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ आती हुई। और अगर हमने एक प्लस ले लिया और एक माइनस ले लिया तो क्या होगा, एक साथ लेने पर प्लस से माइनस की तरफ ये रेखाएं जानी प्रारंभ कर देंगे। इस तरीके से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अब देखिए, अगर हमने किसी इस तरीके के सामान्य अवस्था वाले प्लस और माइनस के सिस्टम को उठाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, तो जवाब होगा सर ये माइनस वाला अट्रैक्शन फील करेगा। पहले तो इनके केंद्र क्या होंगे, संपाती एक दूसरे के ऊपर होंगे, यानी यहाँ कोई चार्ज नहीं मिलेगा क्योंकि प्लस और माइनस इक्वल है, बराबर परिमाण का, एक दूसरे का प्रभाव कैंसिल आउट करेगा। लेकिन जो आप वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे ये माइनस वाला प्लस की तरफ और ये प्लस वाला माइनस की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा और अब हमें कुछ ऐसा सिस्टम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब ये जो अल्प सिचुएशन वाला डंडा हमको मिल रहा है यही हमारा क्या कहलाएगा, द्विध्रुव। क्योंकि हमारे मन में आएगा कि सर ये कैसे संभव है कि प्लस और माइनस को इतना पास रखा जाए, या इतना पास या इतना पास, शायद वहां पर जो दिखे भी ना, इतना पास रखकर भी सेपरेशन वहां पर कायम किया जाए। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को से चिपक जाते हैं सर, जो पास लाएंगे वो क्या करेंगे, खट से एक दूसरे से क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। पर ये दूरी कैसे मेंटेन की जाती है, इसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र को लगाकर। जो बाहरी वैद्युत क्षेत्र आप लगाएंगे, ये जो प्लस से माइनस की तरफ बहेगा तो ये माइनस प्लस की तरफ और ये प्लस माइनस की तरफ अल्प विस्थापित हो जाएगा, जिसके नाते हमें डायपोल प्राप्त होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जैसे CO2 CH4। मैं अल्प बात कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, जब C और ये आप डबल बॉन्ड लगाकर वो बनाते हैं तो एक पार्शियल चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, इस पर पार्शियल प्लस और इस पर पार्शियल माइनस, ऐसे इधर भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से CH4 के साथ भी ऐसा ही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट कर केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ अल्प पॉजिटिव, यहाँ पर अल्प सरल,
यहाँ अल्प निगेटिव और इस पर अल्प पॉजिटिव आ जाता है। इस तरीके से हमारा डेवलप हो जाता है वहां पर द्विध्रुव। ठीक है, अब अगर यहाँ द्विध्रुव डेवलप होगा तो उसका आघूर्ण भी होगा। ठीक है, आइए पहले डायग्राम इसको थोड़ा सा फिर से एक बार बना लें। एक प्लस एक माइनस और उनके बीच कुछ दूरी। अब यहां पर समझ लीजिएगा कुछ राइटर यहां दूरी L लिखते हैं, कुछ राइटर 12 लिखते हैं, पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं मित्रों, इस L या 12 से मेरे रिजल्ट्स जो हम आगे चलकर निकालेंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें या तो ये लेकर चलना होगा या ये, कोई भी एक मानकर। लेकिन अगर टेक्निकलिटी की बात की जाए, कैलकुलेशन की बात की जाए कि जिससे हमें कैलकुलेशन थोड़ा देखने में इजी लगे, इजियर लगे, तो इसका जवाब होगा सर ये 12 वाला ज्यादा बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादातर इसके मिड पॉइंट का काम पड़ता है, जहां से हम मेजरमेंट यानी कि माप लेते हैं। ठीक है, अब ये अगर मैं L लेकर चलता तो यहाँ L/2 और L/2, ठीक है, लेना होगा। आगे चलकर यही L/2 दूरियों में जुड़ेगा या घटेगा। लेकिन अगर 12 लेकर चलते तो उस स्थिति में हमारा आधा L और L होता और L को जोड़ना या घटाना आसान है। जैसे मान लीजिए मुझे यहीं पर x दूरी आगे जाना है और मैंने कहा सर यहाँ से यहाँ की दूरी बताइए, तो आप क्या लेंगे x प्लस L/2। अब बैठकर आपको लसापा लगाना पड़ेगा, कहेंगे सर 2x प्लस L। एक तो देखने में वाहियात, दूसरी चीज कैलकुलेशन में वाहियात। और ये वाला अगर होता और यहाँ से x दूरी पर आपको लेना होता तो सीधे सीधा क्या लिख देते L प्लस x। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों L नहीं लेना पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग क्या लेकर चलेंगे, 2L दूरी मानेंगे, यही हमारे लिए कैलकुलेशन में सुविधाजनक हो जाएगा। तो चलिए जरा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज, और ये टोटल डिस्टेंस हमने कितनी मान ली है, 12 मान ली है। तो अब अगर कोई पूछे हमसे कि सर इस समय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, यानी कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, तो जवाब होगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा हो जाएगा कोई भी एक चार्ज का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और उनके बीच की जो सेपरेशन है उन दोनों का मल्टीप्लाई। ये कर दिया जाए तो हमें द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई P बराबर Q इंटू 2L। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, P बराबर Q इंटू 2L। क्लियर है? चलिए अब इस पर हम दो विभिन्न केस देखेंगे कि अगर इस डाइपोल से हम सीधे सीधे देखें तो वहां पर हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ऐसे लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर देखें तो क्या होगा हमारा केस। ठीक है, चलिए समझने चलते हैं। ये दो डेरिवेशन काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आइए ध्यान दें। लेकिन सारी चीजें दिमाग में रखे रहिएगा मेरे दोस्तों। जैसे पॉजिटिव चार्ज का अगर आपको फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस लेकर चलना है तो उससे दूर लेकर चलिएगा। इसी माइनस चार्ज के लिए लेकर चलना होगा तो उसकी तरफ चलिएगा। बाकी E का फॉर्मूला क्या होता है मैं फिर बोल दूंगा एक बार, 1/4 पाई साइन 0 Q के। Q वही है जिसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, R उस Q से उस बिंदु की दूरी जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड उस Q के नाते जानना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस नंबर अपने 1 की। ठीक है, इसे हम अच्छी या अनुदैर्घ्य स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो द्विध्रुव के लिए के कारण उत्पन्न, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हेडिंग हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, इसमें हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला केस हमारा बनेगा अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति, अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति। बहुत ही आराम से मित्रों कूल होकर समझिए, मजा आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस। कोई डाइपोल ले लें और उसी के ही दिशा में यानी
यानी कि एक्स एक्सिस के अलावा ही हम कोई पॉइंट रख दें और उस पॉइंट पर अगर हम डायपोल निकालने की कोशिश करें तो वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोशिश करें तो वो हमारी क्या कहलाती है, अक्षीय स्थिति, यानी कि डायपोल की बिल्कुल सीधी। आइए देखते हैं जरा डायग्राम इसका समझ लेते हैं थोड़ा सा कैसे क्या होगा। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, यहां हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा सा सेपरेशन लेकर निगेटिव चार्ज, ठीक है। और हमने यहां से कुछ दूरी पर, यहां मान लेते हैं इस पॉइंट पर, यहां पॉइंट P ले लिया, यहां A लिख दिया, यहां B लिख दिया। हम उसी P पर, यहां पर जानना चाहते हैं इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू EP क्या होगा, ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है। चलिए कितना इजी काम है, आइए समझा जाए, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये है कि कोई भी डिस्टेंस हम नापेंगे तो कहां से नापेंगे, तो जवाब होगा सर इस मिड पॉइंट से, ठीक है। अब जैसा कि आपको सिखाया जा चुका है, ये डिस्टेंस हम L मान रहे हैं, ये डिस्टेंस हम L मान रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इस P की दूरी यहां से ले, P की भी दूरी यहीं से ले ले, तो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, एज्यूम कर लिया गया भैया R दूरी, ठीक है। तो अब ये हिसाब किताब हमारा बन गया। अब देखिएगा आंकड़े हमारे पास आ गए हैं, प्लस Q माइनस Q, इन दोनों के बीच का सेपरेशन वाकई में नॉर्मली कितना होता है, तो जवाब होगा सर 2L। अब इसका आधा L और L, ये हमारी ओरिजिन हो गई जहां से हम किसी भी चीज का माप जोख लेंगे, और वो पॉइंट P है जो कि यहां से R दूरी पर है, जहां पर हमें इन दोनों चार्जेस के कारण, फिर अंडरलाइन करिएगा, इन दोनों चार्जेस के कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा P पर A के कारण, P पर A के कारण अगर कोई पूछे कि सर जी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा तो कितना निकल कर आएगा, बोलिए। यहां पर मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A एट पॉइंट P, ठीक है, कितना। अब बोलिए यहां से, तो जो फॉर्मूला लिखना है उसे मैंने E1 नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब यहां से आपको वहां की दूरी चाहिए होगी, है ना, यहां से वहां तक की। आप आराम से देख सकते हैं ये दूरी कितनी है, R, और ये दूरी कितनी है, L। फिर से देखिए ये R, ये L, तो यहां से वहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो जवाब होगा सर R प्लस L। तो अब बताइए जरा चार्ज कितना Q, दूरी कितना R प्लस L, फॉर्मूला हमारा 1/4 साइलेंस 0 के आगे Q बटे में R प्लस L का होल स्क्वायर। चलेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। और एक बात, ये जो इसे हमने E1 से दर्शाया है, क्योंकि ये चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो E1 का जो डायरेक्शन हमको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में, वो किधर होगा, P से आगे की तरफ, ठीक है, यानी कि अवे फ्रॉम Q, Q से दूर होगा, ठीक है, Q की तरफ नहीं, Q से दूर, क्योंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। चलिए अब यहाँ आते हैं माइनस Q के पास, फिर यही कहानी कि P पर, ठीक है, इसके कारण, B के कारण, ठीक है, फिर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा ये जानना है, तो कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज B एट P, B के कारण P पर कितना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया E2 बराबर, अब बोलिए कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई साइलेंस 0 के, ये देखिए चार्ज कितना है माइनस Q, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, सॉरी ये डिस्टेंस P वाली कितनी है, तो ये देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये पूरा क्या है R, हमें इतना ही निकालना, तो इस R में से कितना गायब कर देंगे, देखिए टोटल ये क्या है, ओरिजिन से P की दूरी R है, और अगर यहाँ से L गायब कर दें, ये पोर्शन हम गायब कर दें अगर, तो बच जाएगा इधर वाला दूरी, तो ये कितना हो जाएगा, R में से L को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितनी दूरी हो गई, R माइनस L, यहाँ पर लिख लिया जाएगा R माइनस L का क्या, होल स्क्वायर। अब मामला डायरेक्शन का है, आप
डायरेक्शन पर अगर गौर करते हैं तो माइनस क्यू होने के नाते ये डायरेक्शन किधर होगा, उस तरफ होगा, यानी कि यहाँ पर हो गया हमारा इनटू वेक्टर। ये माइनस चिन्ह भी हमें यही चीज बताता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका रिजल्ट हम लोग उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो आपको हुई नहीं होगी, ठीक है। तो चला जाए, निकाला जाए, इसमें सॉल्व किया जाए दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। सॉल्व कर देखा जाए क्या हो रहा है। तो चलिए मित्रों, अब परिणामी निकाल लिया है। स्क्रीनशॉट ले लिया करें मित्रों, जब भी मैं लिखकर थोड़ा सा खाली हो जाऊंगा तो रुकूंगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बाद में नोट करें, पहले समझने पर जोर दें। तो अब देखिएगा P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इतना होगा। तो जवाब हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा E1 प्लस E2, ठीक है, दोनों का जोड़। तो E1 हमारा कितना है, जवाब है सर 1/4 पाई साइलेंस 0, ठीक है। फिर कितना है K Q अपॉन R प्लस L का क्या होल स्क्वायर। फिर हमारे पास कितना है प्लस माइनस Q अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी 1/4 पाई साइलेंस 0, ठीक है। K यहाँ पर माइनस Q अपॉन R माइनस L का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए जरा देख लिया जाए क्या हो जाएगा। Q बाई परिणामी क्या होता है किसी भी चीज का, अगर किसी पिंड पर 2-3 बल लगे हों F1 F2 F3 तो हम क्या लिखते थे, परिणामी क्या होता है, सभी को क्या करो जोड़ दो। अब उसमें जो प्लस होगा माइनस होगा उसका अपना आएगा हिसाब किताब, आप देख रहे हैं प्लस एक माइनस जो बता रहा है डायरेक्शन उनकी क्या है, अपोजिट है। तो बताइए क्या क्या कॉमन, Q/4 पाई साइलेंस 0 के कॉमन, नीचे बच रहा है 1/r प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके पड़ोस में बच रहा है आपका माइनस लगाकर 1/r माइनस l का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड पर ख्याल करिएगा। मैग्नीट्यूड में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो प्लस या माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, ध्यान दीजिएगा, तो उसको हटा भी सकते हैं। चलिए जरा देख लिया जाए। तो Q/4 पाई साइलेंस 0 के, यहाँ पर इन दोनों का लसापा क्या होगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये पूरा कटा, इस पूरे का यहाँ गुणा, तो A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। फिर इसके बाद ये पूरा कटा, यहाँ गुणा, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब बताइए पूरा सेक्शन हमारा क्या होगा, कट जाएगा, और हमें जो मिल रहा है वो काफी दिलचस्प रिजल्ट, पहले उसको देख लें कि E बराबर, तो जवाब हुआ -2RL, फिर ये -2RL 4RL, क्या मिल रहा है 4RL। 4 का एक 2 हमने बाहर कर लिया, और R भी बाहर कर लिया, एक 2 बचा लिया, Q और L एक साथ ले लिया। देखिए वहीं आ रहा है, पर टोटल आता 4RLQ, 4RL, ये दोनों मिलकर 4RL, ये Q, तो 4RL में से 2R को अलग, 2Q को अलग गुणा करेंगे, 2 दूना 4, QRL ही आएगा, ठीक है। नीचे कितना आ रहा हमारा 4 पाई साइलेंस 0 के, और इधर देखिए जरा अंदर ही अंदर ये दोनों पर कंप्लीट स्क्वायर हम लगा दें, और अंदर ही अंदर देखिए A प्लस बी, A माइनस बी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये जो माइनस था यहाँ आएगा, पर इस माइनस का कोई रोल नहीं है, ये केवल और केवल क्या बता रहा है हमको, डायरेक्शन यानी कि दिशा। तो इसको हम उपेक्षित, मतलब इसको हटा सकते हैं, केवल दिशा बोल देंगे कि ये किस दिशा में कार्य करेगा, परिणामी माइनस की तरफ निकल कर आएगा, इसका मतलब -2 चार्ज के डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा हमारा। ये सिर्फ इतना ही बता रहा है। अब अगर बात करें यहाँ परिणाम की, तो इधर देखिए जरा, ऊपर 2R, नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई साइलेंस 0 के, और इधर जरा गौर करिए 2QL वगैरह वाला, तो अभी अभी आपको मैंने बताया है P का मान होता है 2QL, जिससे हम द्विध्रुव आघूर्ण बोल रहे थे, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिएगा, रियल पिक्चर की बात मैं थोड़ा करना चाहूंगा। इधर देखिएगा R और L पर थोड़ा सा फोकस हो जाइए, क्योंकि ये बार बार हमारी यूज में आएगा, हर डेरिवेशन में, यहाँ भी आएगा, आगे चलकर जब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव, तो वहां भी द्विध्रुव के कारण जब हम निकालने चलेंगे तो फिर इसका यूज आएगा। रियल डायग्राम देखिएगा, एक प्लस ऐसा है और एक माइनस ऐसा है, आप शायद दूर से देख रहे हो जब कैमरे की नजर से, तो शायद ये आपको बिल्कुल गैप ही नहीं नजर आ रहा हो। ये रियल पिक्चर है किसी द्विध्रुव का।
और हम P यहां भी ले सकते हैं। तो ये है मेरा R, ठीक है, और ये है मेरा छोटा सा डिस्टेंस क्या L, और ये है L। अब बताइए इस L और R में अगर कंपेयर कराएं, तुलना कराएं, देख रहे हैं इस R और L में अगर कंपेयर कराएं तो R L की अपेक्षा L R की अपेक्षा इतना छोटा होगा कि उसे लगभग क्या मान सकते हैं, 0। देख लीजिएगा रियल पिक्चर, वो तो समझाने के लिए हम आप लोग को इधर इतना बड़ा बनाया जाता है, नहीं तो पिक्चर ही या कैलकुलेशन ही समझ में ना आ पाता। तो रियल पिक्चर ही है, प्लस क्यू माइनस क्यू शायद इससे भी ज्यादा पास होंगे, और उस समय अगर हम L पूछें कि कितना होगा तो L उस दूरी का भी आधा होता है, यानी कि इतना छोटा होगा कि लगभग 0। जबकि P हम यहाँ भी ले सकते हैं, P यहाँ भी ले सकते हैं, P वहां भी ले सकते हैं, P कानपुर पर भी ले सकते हैं कि वहां पर इसके कारण होने वाला प्रभाव क्या होगा। समझ में आ गया है? तो हमेशा आपको ये कॉन्सेप्ट बनाकर रखना है। इस सेकंड पॉइंट जो क्या कह रहा है कि सर आपका जो L है वो लगभग उपेक्षणीय यानी कि क्या होगा, 0। तो चलिए जरा इसको रखने के बाद 2QL के जगह P आ गया, नीचे हमारा R², इसके बगल में 0 रख दीजिए का होल स्क्वायर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला 2R/4πε0K, ऊपर P, नीचे 2 गुना 4 R के पावर 4, एक R में एक R को काट दिया। ये हमारा इस कंडीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गया। तो बहुत आसान था मित्रों, कोई खास बात नहीं है। मैं अगर ओरल बोलूं तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा। देखिएगा ये तो कैलकुलेशन के नाम पर इतना लंबा आपको समझाया गया, नोट कर लीजिएगा उसको, ठीक है। रोक कर वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो वाकई में हमने किया ही क्या है। इधर देखिए जरा, एक प्लस था एक माइनस क्यू था, बीच में हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये दोनों तरफ से क्या थी, L थी। यहां से R दूरी पर एक पॉइंट P लिया गया, यहां से दूरी नापेंगे तो R माइनस L आएगी, यहां से दूरी लेंगे तो R प्लस L आएगी। अब इसके नाते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होगा, तो कहेंगे सर जी 1/4πε0 K Q अपॉन R माइनस L का क्या होल स्क्वायर। और अगर E2 ले लिया इसके नाते तो हमारा आ जाएगा 1/4πε0 K, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, R प्लस L, और चार्ज है हमारा Q, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। फिर हमने इन दोनों को जोड़कर अपना परिणामी E प्राप्त कर लिया। इतना ही तो किया है, ये तो प्रोसेस है जिसमें हमने जोड़ना और घटाने की काम किया, ठीक है, और उनको ये आंसर मिल गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एक्सियल पोजीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला मन और दिमाग दोनों में बैठा लें ताकि ये आगे आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। E बराबर है हमारा 1/4πε0। इस 2 को चाहे आप यहाँ से हटाकर वहां भेज दें, ठीक है, वो अच्छा लगेगा देखने में। 2p अपान क्या हो जाएगा, R3, 1/4πε0 K 2p अपान R3, ठीक है। चलिए अब हम लोग निरक्षीय स्थिति के लिए अगला केस सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारी सेकंड स्थिति है जो थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगती, मुझे नहीं लग रहा है ये टिपिकल है। मैं उसके लिए पहले आपको कुछ बेसिक्स बताता हूं, उस पर थोड़ा ध्यान दें। निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति इसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो जवाब है अंग्रेजी में हम इसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, ठीक है, या इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। अब इस पोजीशन का क्या मतलब होता है, पहले मतलब समझ लिया जाए। एक द्विध्रुव हमको दिया रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से कहीं भी लगा लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। ये आपका इसका मिड है जैसा आप जान रहे हैं, ठीक है, हम सारे मेजरमेंट यहीं से ले रहे हैं, वो ले लिया। यहीं से लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर जगह पर कहीं अगर हम एक पॉइंट P ले लें इसके परपेंडिकुलर पर, यहाँ से कितनी दूरी मान लें, दूरी यहाँ भी कहीं भी लिए जा सकती है, तो उसको हमने क्या मान लिया, R। अब इस EP पर अगर हम इस पूरे सिस्टम यानी कि द्विध्रुव के कारण पड़ने वाले वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात कर लें, नेट वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात कर लें, तो ये कौन सी पोजीशन के लिए कहलाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो पोजीशन पहले समझिए,
दो द्विध्रुव हो, उनके मध्य से बिल्कुल लंबवत दिशा में कोई पॉइंट ले लिया जाए, परपेंडिकुलर पोजीशन पर कोई पॉइंट आर दूरी पर ले लिया जाए, और उस जगह पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें यानी कि वैद्युत क्षेत्र निकालें तो ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन वाला केस कहलाएगा। अब सवाल ये है कि सर आपने कुछ बोला अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ कॉमन बातें थोड़ी सी समझनी हमको जरूरी है, तो आइए देख लो जरूरी चीजें क्या क्या है। थोड़ा सा देखिएगा, ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है पीछे की बात करें तो ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर हो, हम उसको नाम f दे देते हैं तो शायद ज्यादा अच्छे से याद आ जाए। ये हमारा x अक्ष है और ये पोजीशन हमारी क्या है, y अक्ष है। अगर ये x अक्ष से थीटा बना रहा है तो इस दिशा में जो हमें घटक मिलता है उसे हम लोग कौन सा घटक बोलते हैं, जरा बताएंगे एक बार। इसे हम लोग कौन सा घटक बोलते हैं, क्षैतिज। क्या बोलते हैं, क्षैतिज घटक। इस क्षैतिज घटक की वैल्यू कितनी होती है, तो जवाब है सर f cos थीटा। इधर आ जाते हैं, इसको हम लोग कौन सा घटक बोलेंगे, इसी का दूसरा घटक जिसे क्या नाम देते हैं, ऊर्ध्व घटक। कितना होता है, f sin थीटा। याद आ गया। हम जनरली किसी भी वेक्टर वाली चीज को जो कुछ थीटा उल्टा या कुछ एंगल बनाए तो उसे घटकों में तोड़कर ही फिर जोड़ते हैं, क्षैतिज वाले एक साथ, ऊर्ध्व वाले एक साथ। ये बात थोड़ी समझ में आ जाए तब फिर वहां पर चला जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब ये सवाल, और इस सवाल में भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, ये एक बढ़िया राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा मित्रों। और यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। वो चीजें क्या क्या है जरा गौर करिएगा। ये डिस्टेंस आपको लगभग याद हो गया होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, L लेकर चल रहे हैं, 12 लेकर चल रहे हैं। तो ये भाग L और ये भाग हमारा क्या है, L है ना। अब यहाँ पर अगर मैं ये पूछ लूं कि ये कितना होगा, ये इसको नाम दे दिया जाए A B और यहाँ पर B है ही है, इसका नाम पूछ लिया जाए कि सर ये डिस्टेंस कितनी है या ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप आराम से देखिए, इसको ढक लीजिए। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है, समकोणीय त्रिभुज में एक कर्ण है, और कर्ण क्या होता है, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग यानी कि L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी प्रकार उधर भी चलिए, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जिसे आप अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का नाम दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं इस P पॉइंट पर, हम इसके नाते और इसके नाते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब देखो भैया, ये P कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के नाते ये जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो अपने से कैसा लगाएगा, अवे लगाएगा। तो देखिए मैंने ये लगा दिया, ये इस तरीके से, ये अपने से अवे लगाएगा, मतलब इस तरीके से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर देगा। तो ये हमारा हो गया EA में बोल देता है, ठीक है। चलिए दूसरी स्थिति के लिए आते हैं। इस माइनस बी के पास ये माइनस है, माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र लगाएगा, लेकिन अपने से दूर या अपनी तरफ। तो जवाब है सर माइनस चार्ज है, क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा अपनी तरफ, यानी कि इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, E2, ठीक है। इधर वाला थोड़ा सा आंकड़ा हम पीछे की तरफ लिख लें समझाने के लिए, ठीक है। अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर चलेगा। अब चलिए जरा ध्यान से देखिए, जो चीजें मैं पूछूंगा वो मुझे केवल बताइए। अगर मैं पूछूं कि सर जी इतना यहाँ पर जो हमने ये खींचा है उसका मान कितना होगा, तो आप बड़ी आराम से बता सकते हैं सर ये का मान होगा कितना। ये अगर ये Q है तो लिखा जा सकता है 1/4 पाई साइलेंट 0 के, और चार्ज यानी कि Q, और यहां से दूरी जहां पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारे पास है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो लिख सकते हैं अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस दूसरे केस में देखिएगा, इस B से ये P की दूरी तो यही सेम है, पर चार्ज कितना है Q। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको E2 नहीं EP लिख लेता हूँ, कितना हो जाएगा 1/4 पाई साइलेंट 0 के। अब चूंकि डायरेक्शन लगा दिया इसलिए प्लस या माइनस चार्ज लिखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है यहाँ पर। यहाँ लगा देंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, चलेगा, ठीक है। अब जरा ये बताइए, इसी टॉपिक में वेक्टर में आपने एक टॉपिक ये भी पढ़ा है कि अगर दो बल समान परिमाण के हों,
यहाँ पर भी बल F हो, यहाँ पर भी बल F हो, तो उस स्थिति में उनका परिणामी बीचों बीच से काम करता, मतलब ना इधर ना उधर, दोनों के बीच में। आप दो पंजा लड़ा रहे हो और दोनों समान बलशाली हो तो ना उधर गिरेगा पंजा ना इधर, बल्कि कहाँ रहेगा, बिल्कुल बीच में। तो दैट इज कॉल्ड कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम सेम। ठीक है, तो चलिए जरा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगे हैं, इन दोनों से परिणामी निकल कर आएगा, जरा गौर करिएगा, वेक्टर का चतुर्भुज नियम। ठीक है, इस तरीके से हमारा परिणामी निकल कर आएगा। और इस परिणामी की बात करें अगर हम, ये परिणामी कहाँ से, मान लीजिए ई काम कर रहा हो तो यहाँ से भी थीटा बनाएगा परिणामी और यहाँ से। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके है, डायग्राम क्लियर है, बिल्कुल बोलिएगा जरा। ये दो बल और दो बलों का परिणामी हमेशा उस चतुर्भुज के विकर्ण से काम करता है, और जब उसको हम मिलाते हैं तो बल अगर परिमाण में बराबर है तो परिणामी हमारा बिल्कुल कहां से जाता है, बीचों बीच से। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच से जाने के नाते दोनों ही कोण हमारे क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं और गौर करते हैं। देखिएगा एक एक पार्ट ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ये वाला देखिए, ऊपर वाला ई ए, बोलिए दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं कलर थोड़ा सा अपने मार्कर का चेंज कर दूं ताकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बड़े आराम से दिख जाए। बोलिए जरा, ये तो परिणामी हो गया, ये तो हम निकालेंगे, ई हम निकालेंगे ही अपने तरीके से। उधर देखिए जरा, ई ए हमारा जो है वो अगर मैं बोलूं ये x है तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा y हो जाएगा। अब इस ई ए के दो घटक होंगे, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्व। फिर से देखिएगा, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्व। क्षैतिज किस में लिखा जाता है, हमारा थीटा में। बिल्कुल बिल्कुल राइट है आप, थीटा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा उसके नाते, और ऊपर की तरफ हमें मिलेगा क्या, जैसे यहाँ एफ साइन थीटा, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा। क्लियर क्लियर। चलिए नीचे आ जाइए, यहाँ भी देखिएगा, ये भी अपने एक्स एक्सिस से कितने का कोण बना रहा है, एंगल थीटा। ये इसका एक्स है और ये वाई, आप चाहे तो माइनस वाई बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसके नाते भी हमें एक यहाँ पर मिलेगी वैल्यू जिसका मान क्या होगा, ई बी कॉस थीटा। ठीक है, क्षैतिज घटक यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इधर वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा नीचे की तरफ, जिससे ई बी साइन थीटा लिख सकते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये इसको क्या करेगा, काटेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिएगा हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, इस सवाल में ई ए और ई बी की वैल्यू क्या है, आपस में बराबर। कितनी है, 1/4 साइन 0 क्यू के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं, तो जितना मान इसका उतना मान इसका, ऊपर साइन नीचे भी साइन देखिए दिख रहा है, तो यानी कि दोनों बराबर होंगे, पर डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या है, विपरीत, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए एक बड़ी चीज निकल कर आ गई है, पहला पॉइंट यहाँ निकल कर आ गया हमारा, ये हमारा जो ऊर्ध्व घटक है, ध्यान दीजिएगा, ऊर्ध्व यानी कि ऊर्ध्व घटक, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट ईच अदर। सही है, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल्ड आउट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा, खत्म कर देगा। सही है, नष्ट कर देगा। तो सिर्फ हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, परिणामी के नाम पर, तो कहेंगे परिणामी ई। परिणामी ई केवल और केवल अब डिपेंड करेगा किस पर, क्षैतिज घटक पर। और क्षैतिज घटक में देखिए दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं, ये cos थीटा और ये भी sin थीटा। तो इसको ऐड कर लें, हमको आंसर मिल जाएगा, काम खत्म। ये cos थीटा धन ये भी cos थीटा, दोनों की वैल्यू क्या है, देखिए ये और ये भी आपस में क्या है, बराबर। तो आप कह सकते हैं E बराबर 2 टाइम्स ई ए cos थीटा। चलिए डायग्राम से बाकी तैयारी। ई ए की वैल्यू तो देख लीजिए, ए की वैल्यू 1/4 पाई साइन 0 के, ठीक है, और Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखा है, cos थीटा। अब मेरे बहुत सारे दोस्त बड़ा परेशान, सर जी cos थीटा कैसे निकली, तो आइए निकालते हैं हम cos थीटा। इधर देखिएगा जरा, अंग्रेजी में अगर z बन जाए, अगर देखो मित्रों, अगर अंग्रेजी में z बन जाए कहीं, तो ये कोने के कोण बराबर होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में संगत कोण या अंग्रेजी में अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो क्या आपको ये दिख रहा है, देखिए मैंने सेट कर दिया, ये वाला भाग मैंने नीले से रंगा और ये वाला जो नीला वाला भाग था उसे मैंने काले से रंग दिया। क्या आपको थीटा दिखा, ये देखिए z बन गया, z बन गया। अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा। बोलिए सही है,
ध्यान से देख लें, ये जेड बनने के नाते अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो अब ये बता दीजिए जल्दी से मुझे सर, इस डायग्राम में इस समकोणीय त्रिभुज में अगर मैं आपसे यहाँ पूछ लूं कि cos थीटा क्या होगा, तो आप जानते हैं cos थीटा होता आधार बटा कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस समकोणीय त्रिभुज में cos थीटा का मान बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो रख दीजिए L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो तैयारी सारी हो गई है, कुछ भूले तो नहीं है आप, ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो फिर हमारा दोस्त कुछ खास यहाँ नहीं बचा, क्योंकि आपने जो समझना था वो समझ लिया। 2QL एक साथ हो गया और नीचे देखिएगा यहाँ स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हमारा हट जाएगा और दोनों पद सेम सेम है। यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट लगने पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ कहा जा सकता है। तो ओवरऑल हुआ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब पुरानी बातें सब याद कर लीजिए, पिछले वाले में आपने यूज किया है। वैद्युत आघूर्ण क्या होता है 2QL, और इम्पोर्टेंट बात L का मान लगभग क्या होता है 0। ये सिखाना है नहीं, तो बोलिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया 1/4 पाई साइलेंस 0 K। इस पूरे को हटाकर यहाँ पर लिख लिया गया P। नीचे आते हैं आर स्क्वायर, यहाँ पर 0 लगाकर 3/2। तो अब ये 2 और 2 क्या होगा, कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा कितना 1/4 पाई साइलेंस 0 K P अपॉन कितना R3। ये हो गया हमारा कौन सा पोजीशन मित्रों, ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन में हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 1/4 पाई साइलेंस 0 K P अपॉन R3। और अगर आपको एक्सियल याद आ रहा हो तो वो बहुत ज्यादा अलग नहीं है, आप दोनों को बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट लगभग बहुत कुछ हद तक सेम है। जहां 2P था, जहां P था वही एक्सियल पोजीशन में क्या आता है, यानी कि अच्छी स्थिति में क्या आता है 2P आता है। बस इतना अंतर है, बाकी सारे देख सकते हैं आप लाइन बाय लाइन उनको क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपके समझ में आ गई हो। ये हमने वैद्युत द्विध्रुव के लिए अलग अलग स्थितियों में, 2 अलग अलग स्थितियों में क्या निकाल कर देखा, उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, ये केस थोड़ा दिलचस्प है, क्योंकि हमें यहाँ 2 चीजों का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। एक तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक का कॉन्सेप्ट, दूसरा त्रिकोणमिति का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। एक तो जेड बनने पर दोनों कोण समान, और दूसरा cos थीटा क्या होता है हमारा आधार बटा कर्ण। आप तो इधर फोकस करेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यूज करके हमें cos थीटा का मान मिल जाएगा, जो लाकर हम यहाँ पर देखिए पुटअप कर देंगे, यही वैल्यू हम लाकर यहाँ पर रख दिए हैं। तो ये रहा हमारा दोनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र का मान। तो ये उम्मीद के साथ कि फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर प्रयास किया जाएगा कि हम इसको दूर करें। अब इसमें एक हेडिंग हमारी बची हुई है कि वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का गुण, उसके बाद इतने पोर्शन पर जितने न्यूमेरिकल हैं, जैसा हम लगातार कर रहे हैं। अगर कोई मित्र ना देखा तो पीछे देख लेगा। हमने आवेश पढ़ा है, उस पर न्यूमेरिकल लगा लिया। हमने कूलाम बल पढ़ा है, उस पर तुरंत एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम कर लिए। तो अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का एक पूरा खंड, लगभग एक टॉपिक बची है, वो पढ़कर हम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी में, उन सभी का सोल्यूशन देखेंगे अगली वीडियोज में। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूँ इजाजत, ताकि अगली वीडियो तक हम कुछ और भी धमाकेदार चीजें आप तक ले आए।